देव नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। आत्मकल्याण की वह ऐसी अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी आगम में अक्षर नाम किसे कहते हैं एवं इसे विनश्वर क्यों कहा जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अक्षर यह शब्द संयुक्त दो शब्दों से प्राप्त हो सकता है। अक्षर, क्षर का अर्थ होता है नाश होना, और जो नाशवान नहीं है, जिसका नाश नहीं होता, उसे अक्षर कहा जाता है। क्षर यानी क्षरण होना, नाश होना, डिस्ट्रॉयड होना, नष्ट होना। और निषेधात्मक अक्षर जोड़ने से वह अक्षर शब्द बनता है। जो नाश नहीं होता, अविनश्वर है, ऐसे उस प्रत्येक वस्तु के लिए अक्षर नाम का विशेषण जोड़ा जा सकता है। जैसे आत्मा के लिए भी अक्षर कहा जाता है। जो शब्द रूपी पुद्गल की पर्याय स्वीकार की जाती है, उसे भी अक्षरात्मक और अनाक्षरात्मक स्वीकार किया जाता है। जो लिपि रूप या किसी जीव के द्वारा भले ही लिपि रूप नहीं है, पर आभासात्मक ही सही, पर अगर कुछ ध्वनि रूप प्रकट हो रहा है, वह पौद्गलिक होने से उसे पर्याय बदलती हुई स्वीकार की जा सकती है, पर वास्तविकता में वह अक्षर ही है। अक्षर का अर्थ पुनः समझना, जिसका क्षय नहीं होता। उस प्रत्येक वस्तु के साथ अक्षर विशेषण जोड़ा जा सकता है। आवश्यकता नहीं है कि मात्र किसी विशेष एक वस्तु की संज्ञा अक्षर है, उसे विशेषण के रूप में भी या अन्य प्रकार से भी उसे संज्ञा के रूप में भी अक्षर स्वीकार किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है। ये मात्र उस संज्ञा को या उस वस्तु को प्रदर्शित करना चाहता है जिसको नाशवान नहीं स्वीकार किया जाता। और आगम में भी उसे अविनश्वर कहा है, विनश्वर नहीं कहा। विनश्वर और अक्षर ये दोनों अपोजिट मीनिंग वाले विरुद्ध अर्थी शब्द हो सकते हैं, क्योंकि विनश्वर यानी नष्ट होने वाला और अक्षर का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता, अक्षर। इसलिए अविनश्वर शब्द तो आगम में अक्षर के लिए प्रचलित है, उसके विशेषण के रूप में भी प्रचलित है। इसलिए इन दोनों का तारतम्य नहीं है, वहाँ स्पष्ट समझे। अक्षर यानी अविनश्वर कहीं विपरीत कथन की अपेक्षा से या कहीं आपने पढ़ने में ऊपर नीचे शब्दों का हेरफेर किया होगा, जिस कारण से वह अक्षर को विनश्वर आप मान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर आगम में अक्षर यानी नाश नहीं होने वाले को अविनश्वर ही कहा।
यही आपके लिए सम्यक संबंध। श्रीमती सुषमा जैन, दानिश कुंज, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, भय, लोभ, लालच, आदत को खत्म करने के लिए क्या साधना करनी चाहिए? चाहे कषाय हो, नौ कषाय हो, भय, लोभ, लालच आदि रूप भी क्यों ना हो, सबसे पहले उन्हें समझना ये बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि उससे दूर होने के लिए पुरुषार्थ करने से पूर्व मैं किन कारणों से भयभीत हो रहा हूँ, मुझे लालच सता रहा है, किन वस्तुओं से मैं लोभ प्रवृत्ति में उलझ जाता हूँ, किन कारणों की आदत मेरे लिए बुरी है, इन विषयों को अगर आप समझेंगे नहीं तो उससे दूर होने की भी संभावना नहीं। इसलिए सबसे पहले उस स्वयं की परिणति को समझने की आवश्यकता है कि मेरे भीतर लोभ लालच किस कारण से हो रहा है, कैसे उससे बचने के लिए मैं स्वयं निमित्त प्राप्त कर सकता हूँ, यह स्वयं से ही सोचना होगा। कुछ जाप करने से, कुछ मात्र तप करने से या कोई भी बहिरंग कारण कार्य करने से ये भीतर की आदतें सुधरने वाली नहीं हैं। उसके लिए बुद्धिपूर्वक आपको स्वाध्याय रूपी तप को तपना आवश्यक होता है, पर वो भी तभी संभव हो सकता है जब उस स्वाध्याय से आप जो समझ रहे हैं उसे जीवन में प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करें। जैसे प्रतिदिन दान पूजा करने से लोभ और लालच कम होता है, ऐसा कहा जाता है। और आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में जिन्होंने विशेष दान देने से उनको क्या लाभ मिला, लोभ लालच के दुष्परिणाम नरकों में क्या होते हैं, ये सब कुछ आप जब तक स्वयं अनुभूत नहीं करोगे, कम से कम शब्दों से, आगम ग्रंथों से पढ़ते हुए, तब तक किसी भी प्रकार से उससे दूर होने का पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता है, उससे दूर होने की संभावना ही नहीं हो सकती। बाहर की कितनी ही साधना आप करते रहना, पर उस साधना से कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। मतलब अंतरंग को पहले समझे बिना, स्वयं की कसायों को समझे बिना किसी भी प्रकार से वह बहिरंग साधना कार्यकारी नहीं हो सकती। सर्वश्रेष्ठ कारण इन पापों से, इन गलतियों से, इन आदतों से बचने के लिए एकमात्र कहा है, जिसका नाम है स्वाध्याय। और उस स्वाध्याय के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत सारा सुधार कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रियंका जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के भाव से क्या फल मिलता है? जब चिंते सहस्त्र फल, लखा फल गमने, कोटि कोटि उपवास फल, जब जिनवर दर्शे। इस प्रकार से गाथाओं का, श्लोक का पद्यानुवाद करते हुए कवियों ने आचार्यों की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करो। ये भाव, ये भावना से जो भरकर पुरुषार्थ करता है उसके लिए अवश्य ही फल मिलता है। साक्षात अरिहंत भगवान का मंदिर में जाकर दर्शन करने का फल तो कोटि कोटि उपवास के समान कहा, पर माना कि किसी कारण से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, पर ये ध्यान रखना ये मात्र विषमता की स्थिति है। कोई ये सोचे जब घर बैठे ही हम भाव करने से हमें पुण्य मिल रहा है, उपवास का फल मिल रहा है, तो मंदिर जाके क्या करेंगे, घर में ही हम भावना भाते रहेंगे, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसी विपरीत धारणा को प्राप्त ना करें, किसी भी प्रकार से आगम के अभिप्राय के साथ छल कपट करने का प्रयास ना करें। विषमता के लिए कहा है कि जो वास्तव में बिना छल कपट से मंदिर जाने की भावना रखता है, भाव करता है, और कुछ कारणों से वह मंदिर नहीं पहुंच पाता, प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए आचार्यों ने कहा है कि जब चिंते सहस्त्र फल, मतलब भगवान के दर्शन के भाव किए हैं, चिंतन किया है सच्चा, तो वह सहस्त्र फल मतलब 1000 उपवास का फल उस जीव को तत्क्षण मिल सकता है। पर
मायाचारी छल कपट से रहित होकर अगर किया है तो ही ये फल मिल सकता है। अगर दर्शन की भावना से और आगे बढ़ते हुए वह जीव पुरुषार्थ करता है और मंदिर में जाने का प्रयास करता है, अभी मंदिर पहुंचा नहीं है पर फिर भी पहुंचने तक ही वह भाव भावना और प्रभु के दर्शन के चिंतन आदि के निमित्त से ही किया हुआ पुरुषार्थ उसके लिए लाख गुना फल देता है, यानी लाख उपवास का फल देता है। और जब साक्षात सच्चे भावों से सच्चे विधि से अरिहंत प्रभु का मंदिर में पहुंचकर दर्शन किया जाता है तो करोड़ों उपवास का फल भगवान के दर्शन से मिलता है। इसलिए निर्मल भावना से पुरुषार्थ भी करे, चिंतन करने से भाव भावना भाने से ही हजार उपवास का फल सहजता से मिल सकता है। पर पुनः ध्यान रखें कि वहाँ किसी भी प्रकार से दिखावा छल कपट नहीं होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोदी आयुष जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में प्रश्न है कि हम तीर्थंकर को भी पूछते हैं और पंच परमेष्टि को भी पूछते हैं, लेकिन जैसे कि हिंदू धर्म में हर एक देवी देवता को पूजने का कारण है कि जैसे कि बोलते हैं कि महादेव को पूजते तो उनके लिए सांप वगैरह नहीं दिखते या कुछ भी जो भी रीज़न, और विष्णु जी या लक्ष्मी जी को पूजते तो बोलते हैं कि ये धन के लिए देवी हैं। इसी तरह हम अपने पंच परमेष्टि और तीर्थंकरों को पूजते हैं तो सब में अलग अलग पूजा करते हैं, तो हमें सबकी पूजन करनी चाहिए या फिर पंच परमेष्टि या फिर 24 तीर्थंकर एक कोई विशेष? ये तो वास्तविकता है कि जब तक किसी व्यक्ति को पूजा क्यों की जा रही है, किस प्रकार से की जा रही है, किसकी की जा रही है, इसका बोध नहीं है, तब तक उसकी पूजा पाठ करना निरर्थक है, कोई भी फल देने वाली नहीं। इसलिए सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है, पंच परमेष्टि 24 तीर्थंकर किसी प्रकार से भिन्न भिन्न नहीं है। क्योंकि आपने कभी देवशास्त्र गुरु की भी पूजा की होगी, 9 देवताओं की भी पूजा की होगी। ये एक भिन्न भिन्न तरीके से उन्हीं भगवानों को, उन्हीं परमात्माओं को, उन्हीं पंच परमेष्टि को पूजने का तरीका है। जैसे 24 तीर्थंकर जो आप पंच परमेष्टि में अरिहंत परमेष्टि मानते हैं, उन अरिहंत परमेष्टि में ही ये 24 तीर्थंकर अंतर्निहित होते। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु कहे जाते हैं उनमें से देव और गुरु पंच परमेष्टि में वैसे ही शामिल होते हैं, क्योंकि अरिहंत सिद्ध ये देव हो जाते हैं, देवाधिदेव, और आचार्य उपाध्याय साधु गुरु की श्रेणी में आते हैं, और जिनवाणी वह शास्त्र के रूप में पूजी जाती है। साथ में 9 देवताओं में भी जो चैत्य, चैत्यालय आदि स्वीकार किए जाते हैं, वो भी वही पहुंचने का एक साधन है। जब तक इनमें हम विशेषता नहीं समझेंगे, इनकी पूजा की पद्धति को नहीं समझेंगे, तब तक पूजा करने का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि 24 तीर्थंकर अरिहंतों में होने से पंच परमेष्टि में अपने आप शामिल हो गए। आपने पंच परमेष्टि की भी पूजा कर ली तो भी वहाँ 24 तीर्थंकर तो वैसे ही अरिहंतों में अंतर्निहित थे। देवशास्त्र गुरु की भी पूजा कर ली, 9 देवता की पूजा कर ली, या माना कि 24 तीर्थंकरों की या कोई एक तीर्थंकर की भी पूजा कर ली, तो वह आपके श्रावकों के पूजा नाम के कर्तव्य को पूर्ण करने वाली हो सकती है। मैं उनके जैसा पूज्य बन जाऊँ, इसी अभिप्राय से पूजा की जाती है। चाहे गुरु जैसे पूज्य बन जाओ, चाहे प्रभु जैसे पूज्य बन जाओ, या जिनवाणी में जो लिखा है वैसा आत्मसात करते हुए मैं उनके जैसा उस जिनवाणी को प्रदान करने वाला बन जाऊँ, ऐसी पूज्यता प्राप्त करने के लिए ही पूजा की जाती है, ना कि भगवान के लिए, गुरु के लिए, पंच परमेष्टि के लिए पूजा होती। पूजा उनके जैसा पद मैं भी प्राप्त करूं, मैं भी पूज्य बन जाऊं, इसी अभिप्राय से पूजा की जाती है। अन्य कोई भी लौकिक अभिप्राय वहाँ हो ही नहीं सकता। आज बहुत सारे लौकिक अभिप्रायों से नाना प्रकार से पूजाएं वर्तमान में भी होती देखने में आ रही है। अमुक तीर्थंकर को अमुक वार में अमुक प्रकार से पूजने से अमुक सिद्धि होगी, ये वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर देखने के लिए आ रहा है। पर सत्य अवश्य समझे कि मात्र मैं उनके समान पूज्यता को प्राप्त करूं, इसी अभिप्राय से चाहे पंच परमेष्टि हो, तीर्थंकर हो, चाहे देवशास्त्र गुरु हो, 9 देवता हो, सिद्ध परमेष्टि हो, इन सबकी पूजा करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुमन जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु।
मेरा जिज्ञासा है महाराज जी कि मंदिर की कोई भी चीज़ सभी लोग उपयोग करते हैं, सभी समाज के सभी हर मंदिर में, मगर उस पर क्या हक जताना अच्छी बात है या नहीं? माँ, परमात्मा का मंदिर पूरी समाज का और भगवान का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। और ये भी साथ में समझे कि मंदिर में जो भी व्यवस्था, जो भी सामग्री, जो भी द्रव्य है, वह पूर्ण रूप से सामाजिक सामूहिक ही हो सकती है। भले ही किसी व्यक्ति विशेष ने उस मंदिर में कुछ सामग्री दी हो, भूमि दी हो, भगवान प्रदान किए हो, वेदी भी क्यों ना दी हो, किसी भी प्रकार से उन वस्तुओं पे, उन चीज़ों पर मालकियत जमाना, अधिकार जमाना, ये किंचित भी उचित नहीं। भगवान वेदी, द्रव्य, सामग्री जो भी एक बार मंदिर के निमित्त से दे दी है, सो दे दी, समर्पित कर दी, वह तो श्रावकों के लिए एक प्रकार के दान के रूप में ही हो गया। अब पुनः उसमें अपनी मालकियत जमाते हुए मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक अभिषेक नहीं होना चाहिए, अमुक सामग्री का प्रयोग हम ही करेंगे, इस प्रकार की अगर व्यवस्था है तो ये व्यवस्था पूर्ण रूप से उन व्यक्तियों के लिए निर्माल्य के सेवन के रूप में ही पाप देने वाली हो सकती। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए कि कोई भी वस्तु चाहे छोटी से बड़ी क्यों ना हो, उस पर मालकियत जमाते हुए सर्वाधिकार प्राप्त करना, सर्वाधिकार करवाना, ये उचित नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर सुरेश चंद जैन, कोटरा, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। हे महाराज जी, त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छठवां काल दुखमा 21,000 वर्ष का होता है, जिसमें अग्नि भी नष्ट हो जाती है, दुख ही दुख है। हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हमें उस काल में जाना ना पड़े? क्या जिज्ञासा का संबंध करने का कष्ट करें? नमस्ते। ये परम सत्य है कि छठा काल महादुखदायी है। जैसे उसका नाम है दुखमा, ऐसा ही दुख और दुख को द्विगुणित करने वाला ये छठा काल होता। और मात्र अग्नि का ही नाश नहीं, अपितु वहाँ धर्म, धर्मात्मा सभी का भी पूर्ण रूप से लोप ही होता है। इसलिए ऐसे कालों में जाकर दुख भोगना किसी प्रकार से उचित नहीं। और उस काल से बचने के लिए जीव इस खोटे पंचम काल में भी पुरुषार्थ कर सकता है। आवश्यकता नहीं है कि कुछ पिछले दिनों में किया हुआ पुरुषार्थ ही वर्तमान में फलीभूत हो। वर्तमान में भी जीव पुरुषार्थ करते हुए, मतलब पंचम काल में भी साधना, तपस्या, धर्म, ध्यान आदि के माध्यम से छठे काल से बचा जा सकता है। सामान्य रूप से जो पाप के साधन कहे हैं, 5 प्रकार के पाप है, 4 प्रकार की कसाय है, इनमें जब अतिशयोक्ति या अतिरेक होता है तभी जीव ऐसे छठे काल में पहुंचने की संभावना होती। तो कम से कम अपने पापों को, अपने विपरीतताओं को, अपने कसायों का उपशम करने का प्रयास करें। जितना संभव है उतनी संभवता से हम स्वयं के कसायों को समझने का और जीतने का प्रयास। पूर्ण रूप से कसायों का उपशमन हो वर्तमान में संभव नहीं है, पर फिर भी कुछ अंशों में उन कसायों का कम करने का पुरुषार्थ आप अवश्य ही अपने जीवन में कर सकते। इसलिए ये ध्यान रखें कि जितनी कसायों की उपशमना होगी, जितनी विशेष रूप से आप अपने पापों से अपने आप को बचाने का बुद्धिपूर्वक प्रयास करेंगे, उतना ही इन दुखदायक गतियों में जाने से आप बच सकते हैं। अन्यथा ये पक्का है कि धर्म करते हुए भी अगर कोई जीव छल कपट कर रहा है, पाप चोरी छुपे कर रहा है, तो नरक और इस दुखमा जैसे खोटे कालों में जाने से उसे कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए ये विवेक पूर्वक ध्यान रखें कि जितना पुरुषार्थ आप स्वयं को बदलने का करोगे उतना ही विशेष फल आपको मिलेगा। दूसरों को या काल को दोष देने से कभी काम नहीं होता। बुद्धिपूर्वक हमारी कमी क्या है, मैं किन निमित्तों से अपने आप को पापों से, कषायों से बचा सकता हूँ, ये स्वयं की परीक्षा करते हुए पापों से, कषायों से स्वयं की रक्षा करें। धर्म के मार्ग पर भी चलते हुए छल कपट मायाचारी से बचने का प्रयास करें। ऐसा पुरुषार्थ करने से अवश्य ही आप इन खोटे कालों से बच सकते हैं।
यह पुरुषार्थ प्रतिदिन भावना भाते हुए भी करना होगा कि हम ये पुरुषार्थ तो करे ही करे, पर साथ में सम्यक दर्शन को भी प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव पुनः मनुष्य से मनुष्य छठवें काल में बनकर नहीं पहुंच सकता। इसलिए कम से कम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए अपने कसाय, अपने विषय, अपने पापों का कुछ नियंत्रण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विक्रांत जैन वाले मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जो जिज्ञासा है वो ये है कि वर्तमान में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे जैन जो धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे वो पंच कल्याणक हो, चाहे वो चातुर्मास हो या दशलक्षण महापर्व का कोई भी आयोजन हो, तो उन सारे आयोजनों में हम देखते हैं कि जो श्रेष्ठी वर्ग होता है या जो बड़े लोग होते हैं या जिनकी आय बड़ी होती है, तो उनको तो स्थान मिल जाता है, उनको अभिषेक करने मिल जाता है, उनको गुरुवर को आहार देने के लिए मिल जाता है, सारे बड़े कार्य उनको मिल जाते हैं। निश्चित बात है कि उनका पुण्य बहुत प्रबल रहा होगा। लेकिन ऐसे समय में जब एक निर्धन जैनी श्रावक जो किसी कारण निर्धन रह गया या उसका कर्मोदय होगा, तो ऐसे समय में उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हीन भावना आती है। तो मैं चाहता हूँ कि मुनिश्री आप इस विषय पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। नमोस्तु मुनिश्री। और हमारा एक प्रश्न ये भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब व्यक्ति के साथ घटनाएं हो जाती हैं, तो जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं कि मेरे साथ जो भी घटनाएं हुई, चाहे वो मेरे माता पिता का असामयिक निधन हो, तो ऐसे में मेरे अंदर कुछ धर्म के प्रति श्रद्धा भावना में कमी आई। ये मैंने खुद ने महसूस किया। तो महाराज श्री, मैं चाहता हूं कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरी श्रद्धा भावना में कहीं ना कहीं कमी आई है, वो कमी पूरी हो। नमोस्तु मुनिश्री। किसी व्यक्ति के धर्म भावना में कमी आना ये कोई दुर्घटना की या किसी काल की गलती नहीं है, अपितु अगर कमी कही है तो व्यक्ति की श्रद्धा में कमी। ये तो पक्का सच समझना कि जो भी जीवन में संसारी जीवों के सारे घटित होते हैं, ये पूर्ण रूप से पूर्व में किए गए कर्मों के उदय से ही होते। ये व्यक्ति शब्दों में तो जानता है कि कर्मोदय है, पुण्य पाप होगा, सो ऐसा हुआ होगा, पर मात्र शब्दों में जानने से, दूसरों को कहने से कभी काम नहीं होता। विकट परिस्थिति में ही अपने आप को संभालना, अपने धर्म को संभालना, धर्म क्रियाओं से, धर्म और धर्मात्माओं से संलग्न होकर रहना, यही धर्मात्मा की सबसे बड़ी कसौटी, सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्योंकि कोई भी जीव बिना परीक्षा के क्वालिटी होने पर भी, योग्यता होने पर भी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होता। भले ही व्यक्ति के पास बहुत सारी क्वालिटी होती है, पर जैसे किसी स्थान पर पहुंचने के लिए, कुछ डिग्री भी प्राप्त करने के लिए उसके अपने योग्यता का प्रदर्शन करना पड़ता है, और योग्यता का प्रदर्शन मात्र परीक्षाओं से ही होता है। ऐसे ही ये दुर्घटनाएं हैं, विकट समय आना है, विपरीत काल आना है, ये पूर्ण रूप से जीवन की परीक्षा है, धर्मात्मा की परीक्षा। और जो ऐसे विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए निर्णय करता है कि भूल दूसरे किसी व्यक्ति की नहीं है या कमी कुछ परिस्थिति की नहीं है, अपितु मैंने ही पिछले दिनों में कुछ विपरीतता को प्राप्त किया था, चाहे किसी भी प्रकार से भीतर में आने वाली हीन भावना हो या किसी कारण से धर्म से दूर होने का पुरुषार्थ भावों में प्रकट हो रहा है, ये मात्र और मात्र व्यक्ति की स्वयं की कमजोरी है, श्रद्धा की कमजोरी। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह विकट से विकट संकट आने पर भी कभी धर्म से, धर्म मार्ग से डिगता नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जितना बन सके उतना पुराण ग्रंथों का आप स्वाध्याय करने का प्रयास करना,
जैसे अनेक महापुरुष हुए, उनके जीवन में बड़े बड़े कर्मोदय फलीभूत हुए हैं। चाहे पारसनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, अगर वे आप जैसे या सामान्य जीवों जैसे सोचते कि मैं भगवान बनने वाला हूँ और मुझ पे उपसर्ग क्यों हो रहा है, एक नहीं 10-10 भव उनने शांति से कर्मोदय मानते हुए जब दुख भोगा है, उपसर्ग भोगे है, तो फिर सोचने की आवश्यकता है वे तो बनने वाले तीर्थंकर भगवान थे, तो हमें तो कितना सहन करना पड़ेगा और कितने भवों तक सहन करना पड़ेगा, ये हमें बुद्धिपूर्वक अपनी मानसिकता बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सत्य है, जीव ने जैसा जैसा पूर्व में किया है वैसा वैसा फल उसे आज नहीं तो कल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए धैर्य प्राप्त करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा न बनाए रखना, अपने आप पर विश्वास करना कि मैंने किया है सो मुझे भोगने मिल रहा है, आगे अभी मैं नहीं संभलूंगा, धर्म का उपयोग नहीं करूंगा या धर्म क्रियाओं से संलग्न नहीं होऊंगा, तो आने वाले समय में भी और विकट समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन विकट परिस्थितियों में ही अपने धैर्य की, अपने धर्म की परीक्षा को देते हुए, उसमें पास होते हुए अपने जीवन को, अपने आप को संभालने का अवश्य ही प्रयास करें। किसी गुरु के पास पहुंचकर पुनः पुनः उनके आशीष मार्गदर्शन को प्राप्त करें। साथ में पुराण ग्रंथों का जो विशेष क्लिष्ट कठिन नहीं होते हैं, ऐसे महासती महापुरुषों का चरित्र पढ़ने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आपकी धर्म के प्रति और देवशास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो और दृढ़ होती जाए और गाढ़ी होती जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान।